हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी परमेश्वर मेरे प्रिय बहनों आपको मेरे प्रिय बहनों अपने जब आपको गिरते हुए में से उठाए तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, उसका उठाना वो उठाना नहीं होता है जो इंसान उठाता है, उसका उठाना वो होता है मेरे प्रिय बहनों जो हमेशा आपको उठाकर चलता है। इस बात को ध्यान रखें। आज का जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि सर्प का क्या अर्थ है बाइबल में। हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों सांप के बारे में मेरे प्रिय बहनों बाइबल में कई बार बात की गई है। और जब हम देखते हैं कि शैतान जब हवा के पास आया तो वो भी शैतान का रूप लेके ही आया मेरे प्रिय बहनों। पर बाइबल सांप के बारे में क्या कहती है इस चीज को हम थोड़ा गौर करेंगे। अगर आप पढ़ते हैं सपोदेशक उसका 10:8 वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। मेरे प्रिय बहनों सर्प डसने का काम किया गया है मेरे प्रिय बहनों। यहाँ डसने की बात की गई है और डसता कौन है? डसता मेरे प्रिय बहनों सांप है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा तुम क्या है सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे और क्या है वो मनुष्य की एड़ी को डसेगा और मनुष्य उसको अपने पैरों तले रौंदेगा। यहाँ कहने का मतलब ये सांप डसने की बात की गई है मेरे प्रिय बहनों। और एक बात और की गई है कि जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा। मतलब आज आप जो गड्ढा हम क्या है दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं वो शायद हम उसमें पहले गिर जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं पर वो उसमें गिर जाते हैं मेरे प्रिय बहनों। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये दिखाते हैं कि ये आगे गड्ढा है और इसकी तरफ मत जाओ और इस गड्ढे में तुम गिर जाओगे, उसमें तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पर जो गड्ढा खोद रहे हैं वो किसकी तरह है इस बात को ध्यान रखना। वो संदूक ये फरीसियों की तरह है मेरे प्रिय बहनों। संदूक फरीसियों पे मेरे प्रिय बहनों बहुत अच्छा ज्ञान था बाइबल का मेरे प्रिय भाई बहनों हम देखते हैं। पर उन पे मेरे प्रिय भाई बहनों उनके ऊपर क्या है पवित्र आत्मा नहीं था। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। पर यहाँ देखते हैं कि सर्प डसने की बात की गई है। जब वो हवा के पास आया तो उसने क्या करा? एक डसने का ही काम करा। डायरेक्ट उसने आके उसे डसा नहीं पर उसने अपनी बातों से उसे डस लिया और उसको फंसा लिया। जरूरी नहीं है कि फिजिकल सांप आपको आएगा आपको डसेगा पर मेरे प्रिय बहनों जरूर पर हमेशा वो आपको एक स्प्रूचली आपको डसेगा। इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी वो थॉटों के द्वारा भी आपको डसता है, गलत सोच और विचारों को डाल के भी आपको डसता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और जब वो डसता है तो उसका जहर हमारे अंदर चले जाता है मेरे प्रिय बहनों। और वो अंदर जब जहर जाता है तो वो एक नासूर बन जाता है और आदमी स्लो पॉइजन की तरह दिन ब दिन खत्म और मरता मर मर के जीने लगता है। इस बात को ध्यान रखना। शैतान जब हम देखते हैं पुराने नियम में वो फिजिकली हवा के पास नहीं आया था मेरे प्रिय बहनों। उसने फिजिकली नहीं डसा था उसके पास। उसने मेरे प्रिय बहनों उसे गलत थॉट देकर उसे डसा था और जिसको उसके डसने के कारण सब पे वो जहर वो वायरस फैल गया मेरे प्रिय बहनों कि मृत्यु आ गई और मृत्यु सारे जगत में फैल गई मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। वो डसना ऐसा डसना था मेरे प्रिय बहनों जो एक थॉट और विचारों की तरह था मेरे प्रिय बहनों। इसलिए वो डसने के द्वारा जो वायरस उसके अंदर गया, जो जहर उसके अंदर गया वो सारी पीढ़ियों के अंदर चला गया और वो जहर था मृत्यु का जहर मेरे प्रिय बहनों। तो इस बात को ध्यान रखें कभी भी शैतान डायरेक्ट नहीं आएगा आपके पास आपको फिजिकली डसने के लिए। पर आपको मेरे प्रिय बहनों वो अपने थॉट और विचारों के द्वारा डसने की कोशिश करेगा और वो सांप है शैतान मेरे प्रिय बहनों। वो शैतान है सांप। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तभी बाइबल बताती है मेरे प्रिय बहनों कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डस लेगा। आप खुदा के बाड़े के अंदर हैं। अगर आप खुदा से मेरे प्रिय बहनों अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना आप वो बाड़ा तोड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं अपना वक्त नहीं दे रहे हैं तो वो आप बाड़ा तोड़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो बाड़ा मेरे प्रिय बहनों हुजूरी का बाड़ा है। वो बाड़ा उसकी उपस्थिति का बाड़ा है। देखो आदम ने मेरे प्रिय बहनों वो बाड़ा तोड़ा और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गया। और मेरे बहनों बाइबल बताती है कि उसको सांप ने डस लिया मेरे प्रिय बहनों अपने थॉटों के द्वारा अपने विचारों के द्वारा। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी मेरे प्रिय बहनों तो उसी दिन उसने वो बाड़ा तोड़ दिया था और सांप ने उसको स्प्रूचली डस लिया था मेरे प्रिय भाई बहनों अपने थॉटों को देकर अपने विचारों को देकर। और मेरे बहनों उस विचारों के द्वारा उसके अंदर वो पाप आ गया और उसने वो फल खा लिया। इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों। इसलिए जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। आप इसका मतलब जब तक आप उस बाड़े में हैं जब तक आप सुरक्षित हैं और जब आप उस बाड़े से बाहर हो जाते हैं तो शैतान आपको भले फिजिकल डसे या न डसे पर आपको स्पिरिचुअल जरूर डस लेगा। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। अपनी बातों के द्वारा अपने विचारों को दे देकर गलत थॉटों को दे देकर आपको डस लेगा और आपको डसने के कारण
आप दूसरों को डसोगे फिर। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो जहर अंदर चला जाएगा, वो जहर औरों में काम कर सकता है। इसलिए इन दिनों में बाड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुदा के साथ उस बाड़े में बने रहने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। इसलिए उस बाड़े में जब तक आप बने हुए हैं, जब तक खुदा आपके अंदर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, जिस दिन आप वो बाड़े को तोड़ते हैं उस दिन शैतान को आपकी जिंदगी में मौका मिल जाता है काम करने के लिए, और वो आपको डस लेता है। इस बात को ध्यान रखना। ये बातें इसलिए बताने की मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप उस बाड़े को तोड़े ना, बल्कि उस बाड़े में बने रहें और शैतान को कहीं तरीके से मौका ना मिल पाए अपने काम को करने के लिए। समझ गए आप? जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की, आमीन।